मैं तुम्हें कैसे मिलूं प्रभु, क्योंकि तू तो पावन पवित्र है। आगे संत महान पुरुषों ने ही फिर समाधान भी किया है, उत्तर दिया है। क्या कहा है? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, भगवान पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। फिर क्या कहा? हे भगवान मेरे इन पापों को विकारों को मिटाओ, तभी मिलेंगे मुझे संत, क्योंकि संत ऐसे नहीं मिलते। पुण्य पूंज बिन मिलहु न संता, सत्संगत संस्कृति कर अंता। पुण्य पूंज होंगे इकट्ठे, मन निर्मल होगा, तभी जाकर के संत महान पुरुषों में मिलेंगे। तो ऐसे तो संत मिलेंगे नहीं। तो भगवान मेरे इन विकारों को दूर करो, मुझे साफ करो, ताकि मैं संतों के पास जाने के काबिल हूँ। विषय विकार मिटाओ पाप हरो हे प्रभु, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ मेरे अंदर, क्योंकि अहंकार मन रूपी जो हमारे अंदर राक्षस बैठा हुआ है, हमें संतों के पास कहाँ जाने देता है। संतों के पास जाने के लिए तो हमें सारे अहंकार छोड़ने पड़ते हैं, तब जाते हैं, ऐसे थोड़ी जाया जा सकता। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ताकि मैं संतों की सेवा करूं, तभी तेरा वेद मिल पाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो सभी महान पुरुषों ने हमें एक ही बात बताई है, हम सभी तो भाग्यशाली हैं, हमें संत भी मिले और हमें उनकी बख्शीश भी हुई है, उनका प्रसाद भी मिला है, नाम गुरु प्रसाद जप। वो प्रसाद क्या है? वो सतनाम की बख्शीश है। उसको जपने के लिए गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक के घर केवल नाम। नानक साहब कहते हैं भी मेरे घर में और कुछ नहीं मिलता है, सारी माया है, मेरे घर में सतनाम मिलता है। सतनाम से जुड़ो और सदा सदा के लिए सुखी हो जाओ। तो सभी वो तो बार बार उन्होंने तो नाम का ही गुण गाया हर जगह। नाम से जुड़ो, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहो, क्योंकि ये नाम ही तुम्हारा सारा काम करेगा। यही तुम्हें इस माया रूपी भ्रम से निकालेगा बाहर, यही तुम्हें बचाएगा भवसागर से, यही तुम्हें तारेगा। नाम रूपी बेड़ा ही तुम्हें तारेगा, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई भी जरिया नहीं है। तो कहते हैं संसारी वस्तुएं चाहे मनुष्य कितनी क्यों ना इकट्ठी कर ले, परंतु नाम के बगैर इनका कुछ मूल्य नहीं है। अंत समय सब मिट्टी में बदल जाती है। संसारिक दृष्टि से चाहे वो हर प्रकार से बहुत उन्नतिशील क्यों ना नजर आए, लेकिन यदि उनमें भगवान के नाम की लगन नहीं, तो परमार्थिक दृष्टि से संत महान पुरुषों को कंगाली समझते हैं। क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए सतनाम धन जिन होए। कबीर साहब कहते हैं कि धनवंता सच्चा अमीर, सच्चा बादशाह तो वो ही है जिसके पास नाम की पूंजी है। नाम की पूंजी के बगैर कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। जेह मार्ग गण जाहे न कोसा, हरि का नाम वहां संग तोसा, जेह पैंडे महा अंध गवारा। अंदर अंधकार ही अंधकार है, जब सुरती अंदर चलती है, सुरती की आंखें बंद हैं। जब वो नाम सिमरन करती है तब उसके अंदर वो लाइट आती है। उल्टा कुआं गगन में तिस में जरे चिराग, उसमें वो चिराग जलता है। जब तक वो चिराग नहीं जलता है, नाम का दीपक नहीं हमारे अंदर जलता है। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। जब तक वो नाम का दीपक नहीं जलता है, तब तक हमारे जो रूह का निवास स्थान है उसमें अंधकार है। जब तक उसमें प्रकाश नहीं है, तब तक हमारी सुरती आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि अंधेरे में कोई पता नहीं है कि रास्ता कहाँ है। तो जी पैंडे महा अंध गवारा, उस रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा है। यदि हमारे पास नाम का दीपक नहीं है तो हम अंधकार में फंसेंगे और हमें जमदूत रूपी डाकू लूट लेंगे और फिर हमारा छूटना असंभव हो जाएगा। हरि का नाम तहाँ संग जारा, हरि का नाम हमें वहां पर उजाला करता है जहाँ पंथी तेरा को न स्यानो, जहाँ पर कोई भी राही तेरा सहायक नहीं होगा, तेरा साथी नहीं होगा। तो वहां पर हरि का नाम तहाँ नाल पछाणो। वहां पर यदि परमात्मा का नाम का सहारा आपने लिया है तो आपके अंग संग वो चलेगा, वो शब्द
उसको नाम कह लो चाहे शब्द कह लो, नाम और नामी एक ही है। मतलब परमात्मा का नाम और परमात्मा एक ही है। उस नाम की जो तार है वो हमारे अंदर लटकी हुई है, उस तार को पकड़ते हुए हमने अपने परमपिता परमात्मा के घर पहुंचना है। केवल वो ही रास्ता है। उसको नानक साहब सीढ़ी के समान कहते हैं। चढ़िए हुए 21, वो ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। ये सिमरन की पौड़ियां हैं जो हमारे अंदर उस परमात्मा ने लगा के रखी हुई है। तो जब हम उसको करेंगे तभी हमारा काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। नाम लेके रख लिया और हम कहने को सत्संगी बन गए और गुरुमुख बन गए, और लोग कहते हैं कि इनके अंदर तो वो गुण आया नहीं। गुण कहाँ से आएगा? जब दवाई नहीं खाएंगे तो इलाज कहाँ से होगा? गुण तो तभी आएगा जब हम उसको अमल में लाएंगे। अमल में लाने के बगैर तो गुरु की भी बदनामी होती है। गुरु भी बदनाम हो जाते हैं यदि हम अमल नहीं करते हैं तो। हरि का नाम तहाँ नाड़ पछानो, जहाँ महाभयान तप्त बहुधाम। वो रास्ते बहुत गर्म हैं, तो उन रास्तों पे हमारी सुरती को चलना पड़ता है। लेकिन जब हरि का नाम जिन्होंने अपने गुरु महाराज जी से प्राप्त किया है और उसका सिमरन भजन किया है, तो उसकी वो छाया बन करके हमारे साथ चलता है। केवल नाम ही हमें बचाता है। जो नाम हमें मिला है, उल्टा नाम जपी जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो सारे नरकों से छूट गए थे वाल्मीकि महाराज,